राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे और कुशल मंगल रहे। आज हम बात करते हैं शिव पार्वती और लंकापति रावण की। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती जी बैठे थे, तब अचानक से ही वहाँ पर रावण आ गया। वह जब उस लंकापति रावण का जब भी दिल करता था शिव भगवान से मिलने के लिए, वह झट से कैलाश पर्वत पे पहुंच जाता था। वह पहले संदेश नहीं भेजता था, सीधा ही वहां पहुंच जाता था। उसकी इस ही को देखकर, इसको नज़र में रखते हुए कि वह जब चाहे तब लंकापति रावण जो है कैलाश पर्वत पर पहुंच जाता है, इसको देखते हुए माँ पार्वती उससे नाराज़ रहने लगी और वह वचनबद्ध थी, इसलिए उसने लंकापति रावण से कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने शिव जी से कहा, भी हे भोलेनाथ, लंकापति रावण को आप रोकिए कि वह जब देखो तब कैलाश पर आ जाता है। मुझे इसमें असहज महसूस होता है। फिर मैं अपना वचन भंग कर दूंगी, उसके लिए फिर मुझे क्षमा कीजिएगा। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। फिर जब भगवान शिव लंकापति रावण से मिले, उन्होंने कहा कि हे लंकापति रावण, हे दशानन, आप बताइए आप कैलाश पर किस लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान जी, मैं आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं आया हूँ। तब भगवान शिव ने लंकापति रावण को वचन दिया कि जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे महल में ही आकर तुम्हें मिल लिया करूँगा, तुम कैलाश पर मत आया करो। इसमें पार्वती जी नाराज हो जाती हैं, वह असहज महसूस करती हैं। उनकी आज्ञा, भगवान शिव की आज्ञा पाकर लंकापति रावण वहां से चला गया। जब लंका को हनुमान जी ने आग लगाई, तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा। तब भगवान शिव लंका के राजा लंकापति रावण को मिलने लंका में गए और उन्होंने बताया कि जो हनुमान है, रावण ने जब शिव से पूछा कि इतने छोटे से बानर ने किस प्रकार से मेरी पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, तब भगवान शिव ने कहा कि यह बानर कोई सामान्य बानर नहीं है, यह शिव और पार्वती हैं। तुम श्री राम जी के साथ युद्ध करने की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी के हाथों से ही तुम्हारी मोक्ष होगी और आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। आप सभी पापों से छूट जाएंगे। इतना सुनकर रावण थे, वह युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध करने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तब भगवान शिव ने रावण को अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि किस प्रकार जब रामचंद्र जी तुम्हारे पास लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे, या फिर जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया, तब हमने भी उनकी सहायता करने का सोचा। तब मैंने सोचा कि मैं किसी न किसी प्रकार से भगवान राम की जो है मदद करना चाहता हूँ। तब पार्वती ने कहा, भगवान शिव, जब आप श्री रामचंद्र जी की मदद करने जा रहे हैं तो अकेले कैसे जा सकते हैं? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके संग चलूँगी। तब शिव भोले ने कहा कि फिर हमने यह जुक्ति लड़ाई। फिर हमें नारायण जी ने, भगवान जी ने, विष्णु जी ने हमें यह बताया, सुझाव दिया कि आप जो है हनुमान का रूप धारण करें और माँ पार्वती आपकी पूंछ बनेगी। इसलिए फिर हनुमान जी जो है मेरे ही अंश हैं और मैं भगवान शिव हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ हूँ और मेरी पार्वती जो है वो मेरे पूंछ का रूप है, इसलिए ही तुम्हारी लंका को तहस नहस कर दिया गया है। क्योंकि जो पार्वती है वह तुमसे नाराज रहती है, वह आप पाप करते हो, वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को नज़र में रखते हुए उन्होंने तुम्हारी जो लंका है उसको तहस नहस कर दिया। तो इसलिए मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि आप श्री रामचंद्र जी के लिए युद्ध को स्वीकार करें और उनके साथ युद्ध करें। पहले सभी अपने भाइयों को, भाई बंधुओं को भेजें युद्ध के लिए, लास्ट में तुम खुद जाना।
इसी प्रकार तुम्हारे सभी भाई बंधुओं का मोक्ष होगा और तुम्हारा भी मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से वह गए थे। रावण जो है, लंकापति रावण युद्ध के लिए गए थे। अगर आपको मेरी यह छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे कहने का भाव यह था कि भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं और सबके लिए ही जो सूटेबल हो वह ही करते हैं। वह कण कण के वासी हैं, कण कण में उनका वास है। वह तो कीट पतंगों को खाने के लिए देते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हमें 2 हाथ 2 पाँव सब कुछ दिया है, दिमाग भी दिया है। अपना अच्छा कर्म करो, अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छे कर्म करो, ताकि हमें जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं वे हमें आगे ना भुगतना पड़े और हमारा मोक्ष हो जाए। राम नाम लेते चलो, सारे काम अच्छे अच्छे करते चलो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं भाई दूज। वैसे तो आप इमेज देख के समझ ही गए होंगे कि भाई दूज की पिक है, तो भाई दूज के बारे में बात करेंगे। भाई दूज, भाई दूज भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक त्यौहार है। यह त्यौहार पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और यह यम और यमी मतलब यमराज जी और यमुना नदी जी के, जो यमुना उनकी बहन है, उनके प्यार का प्रतीक है यह त्यौहार। और यह जो त्यौहार है मस्या के 2 दिन बाद आता है, भाई दूज, जिसको भाई टिक्के के नाम से भी जाना जाता है। और यह त्यौहार जैसे कि भगवान यमराज जी और यमुना जी के प्यार के लिए प्रतीक है। एक बार यमराज जी यमुना जी के घर आए, तब यमुना जी ने उनकी खूब खातिरदारी की और लाल रंग के पाटे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उन्हें बिठाया और उनका तिलक किया और उन्हें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। तब से भगवान यमराज जी और यमुना नदी के नाम से यह त्यौहार प्रेम का प्रतीक है। और उस समय भगवान यमराज जी ने भाई की रक्षा करने का वचन दिया था और उन्होंने कहा था कि अपनी बहन यमुना से कहा था कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तब बहन ने कहा था कि हर साल जो मस्या कृष्ण पक्ष में आएगी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दूज पर आएगी, उस दिन तुम मेरे घर भैया जरूर आना। इस दिन से ये त्यौहार मनाया जाने लगा है और तब से ही भाई अपनी बहन के घर जाते हैं और टिक्का करवाते हैं और उनकी रक्षा का वचन भी देते हैं। लेकिन आज का युग बदल गया है। आज के युग में भाई और बहनें भी आती हैं और भाई भी जाते हैं और एक दूसरे के वह गिफ्ट भी देते हैं और नए अंदाज के साथ और भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। कोई घूमने जाता है, कोई डिनर पे जाता है, कोई कुछ, हर प्रकार से कुछ ना कुछ उपहार के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। कहने का तो भाव है किसी भी रूप में मनाया जाए, त्यौहार में प्रेम होना जरूरी है, रिश्तों में प्रेम होना जरूरी है। किसी भी रूप में बनाएं आप, नई तकनीक से बनाएं, पुरानी तकनीक से बनाएं, लेकिन आपसी रिश्तों में प्रेम जरूरी है। भाई और बहन का रिश्ता बहुत अटूट होता है, यह रिश्ता अनमोल होता है। रिश्ते तो सभी अनमोल हैं, लेकिन भाई और बहन का एक अलग ही रिश्ता होता है। जैसे दोस्त का रिश्ता होता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार भाई और बहन का जो रिश्ता है उसकी तुलना भी किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए भाई और बहन के इस पवित्र रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और अपनी बहन की रक्षा करें और बहनें भी अपने भाई की सुरक्षा की और उनके लंबी आयु की और उनकी कामयाबी की उन्हें दुआएं देती हैं और उनकी भलाई भी लेती हैं। इस प्रकार से दोनों ही बहन भाई एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक यह दिन मनाते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने अपने बहन भाई के साथ किस प्रकार से यह त्यौहार मनाया, मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स,
आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं विश्वकर्मा जी की। विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा दिवाली के बाद की जाती है। दिवाली के अगले दिन विश्वकर्मा पूजा होती है, जिस दिन विश्वकर्मा जी के नाम से जाना जाता है। और उस दिन सभी लोग अपने अपने औज़ारों को, अपने अपने दुकानों को साफ़ सफाई करते हैं, धो लेते हैं और अपने अपने औज़ारों की साफ़ सफाई करते हैं और पूजा करते हैं। जैसे कि मज़दूर जो होते हैं वह भी अपने अपने जो उनके औज़ार होते हैं उनकी साफ़ सफाई करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसी प्रकार से हम हैं, जैसे हम लैपटॉप चलाते हैं और मोबाइल चलाते हैं। ये नहीं है कि हम लैपटॉप और मोबाइल को धोने लग जाएं, उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। वो भी तो एक मशीनें हैं। इस दिन मशीनों की पूजा की जाती है, क्योंकि विश्वकर्मा जी जो है वह मशीनों के देवता माने गए हैं। और इसीलिए जो भी लकड़ का काम करते हैं, जो लोहार हैं या जो जो भी इंसान मशीनों से काम करते हैं, वह इस दिन अपने साजो सामान का पूजा करते हैं और थोड़ा भोग बनाते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनाकर फिर वह प्रसाद भी लगवाते हैं। इस प्रकार से विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। देखा जाए विश्वकर्मा डे पर हमें यह सीख मिलती है कि जिन चीज़ों को हम सारा दिन यूज़ करते हैं, समस्त दिन उन्हें यूज़ करते हैं, एक दिन उन सभी चीज़ों को आराम दिलाया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है, जिससे मशीनरी को थोड़ा रेस्ट हो जाता है और हमारे लिए भी वह कितनी इम्पोर्टेंट है यह हमें महसूस होता है कि एक दिन हमने मशीनों को आराम दिला दिया और उनकी आज पूजा अर्चना करनी है। इसलिए अपनी अपनी चीज़ों की आप पूजा अर्चना करें और अच्छा सा भोजन बनाकर उनको प्रसाद भी लगवाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं विश्वकर्मा जी जो है वह, हम सभी जानते हैं कि वह मशीनों के देवता हैं। वह मशीनी युग जो है मशीनी युग और भौतिक कला के, जैसे कि शिल्प कला के गुरु माने जाते हैं, है ना जी। इसलिए आप सभी लोगों को विश्वकर्मा जी के दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए यह दिन मंगलमय रहे और आप प्रार्थना करें कि आपकी जो मशीनरी है सारा साल इसी प्रकार से चलती रहे, वह कभी खराब ना हो। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्वकर्मा डे की आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं प्रभु और भक्त के बारे में। प्रभु और भक्त का मिलन किस प्रकार से होता है? जब हम अपने प्रभु से मिलना चाहते हैं तब हम तरह तरह के यत्न करते हैं। जल्दी उठते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रभु पूजन करते हैं, कोई भजन कीर्तन करता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करता है। कुछ लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, प्रभु उन्हें भी मिल जाते हैं। उसके लिए श्रद्धा भावना चाहिए, प्रभु के साथ लगन चाहिए, उनसे प्रेम चाहिए। जब हम ईश्वर से, चाहे वह भोले शंकर हों, भगवान श्री राम जी हों या हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया जी हों, जो भी ईश्वर हम अपने मन में जिनकी छवि बनाकर चलते हैं, अगर हम उन्हें पाना चाहते हैं तब हम उनसे अपनी एक अलग ही प्रीत बना लेते हैं। और उनसे प्रीत बनाने के बाद जब हम उनसे सच्चा प्रेम करते हैं ना, तभी ईश्वर हमें मिलते हैं। ईश्वर को पाने के लिए हमें कुछ भी
खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा प्रेम, प्यार, श्रद्धा भावना ही चाहिए। भगवान के पास बैठें, चाहे हम कुछ उनसे ना कहें, सिर्फ बैठे रहने से ही भगवान हमारी सभी मनोकामनाएं सुन लेते हैं। हमारी जो समस्याएं हैं वह पढ़ लेते हैं। हमें कुछ भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर से जब हम सच्चे मन से लगन लगाते हैं, तब हमारी डोर उनसे बंध जाती है। जैसे एक मित्र की दूसरे मित्र से बंध जाती है, जैसे सुई और धागे की होती है, उसी प्रकार से एक भक्त की अपने प्रभु से जो प्रीत है वह बन जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नाखून और मांस को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से भक्त और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता। जो भक्त हैं, जब वह निष्ठा भावना के साथ अपने प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, तब उन्हें ना दिन का ना रात का किसी भी प्रकार का कुछ भी उन्हें पता नहीं रहता। वह इतने व्यस्त हो जाते हैं ईश्वर में कि उन्हें यही नहीं पता लगता कि सुबह है या शाम, रात है या दिन, या घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए। वह बस प्रभु में इतना मस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह प्रभु से प्रीत कब लगा बैठते हैं। और प्रभु भी अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। प्रभु जो अपने भक्त के बिना नहीं रहते हैं, वे भी जब भक्त मंदिर में नहीं आते हैं या भक्त जो हैं प्रभु से बात नहीं करते हैं, तब जो प्रभु हैं, भगवान हैं, वह भी चिंतित हो जाते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हमसे पहले ईश्वर परेशान होता है। जब हम भगवान के सामने रोते हैं, जब हमारी आंख से आंसू टपकते हैं, तो भगवान का हृदय भी रोने लगता है, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं की संतान, बनाया तो उन्होंने है। मिट्टी से बनाकर उन्हें इतने प्रेम से जब हम एक मुट्ठी मिट्टी से किसी को बना लेते हैं, किसी खिलौने को बना लेते हैं, तो हमारी भी उनसे प्रीत हो जाती है। उसी प्रकार जब ईश्वर हम सभी को बनाते हैं, तो क्या उनकी हमसे प्रीत ना होगी? ऐसा नहीं होता है। भगवान हमसे खूब प्रेम करते हैं। वह हमसे प्रेम कर हमसे खेलते हैं, हमारे मज़े लेते हैं। वो किस प्रकार से? वह कभी हमें दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं। फिर वह देखते हैं कि मेरा भक्त किस प्रकार से खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है या प्रसन्न हो रहा है। लेकिन वह भक्त की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। जब भक्त की आंख में आंसू आते हैं, तो ईश्वर भी रोने लगते हैं। जैसे राधा के रोने से भगवान श्री कृष्ण रोने लगे थे, उसी प्रकार जब भक्त के आंखों में आंसू आते हैं, तो ईश्वर का दिल भी रोने लगता है। उसी प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते करते माता शबरी रोने लगी थी, तो भगवान श्री राम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसी प्रकार से भक्त और जो ईश्वर है, उनका अपना रिश्ता होता है। अपना एक धागे से, प्रेम के धागे से वे बंधे होते हैं, और ईश्वर अपने भक्त के मन की हर बात जो है बिना कहे ही जान लेते हैं। जब वह हमारी सभी बातें जान लेते हैं, तो वह हमारी देर से वह हमारी जरूर सुनते हैं। वह जीव जंतुओं में भी सर्जन करते हैं, जीव जंतुओं की इच्छा पूरी करते हैं। तो फिर हम क्या चीज़ हैं? हमारी भी तो इच्छा पूरी करेंगे। हम भी तो जीव जंतुओं की तरह ही हैं। वे पेड़ पौधों में भी जान भरते हैं, तो वे हम में भी जान भरेंगे। इसी प्रकार से भगवान और भक्त का रिश्ता जो आत्मा और शरीर के रिश्ते के जैसा है, और हम उनसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।